स्वारघाट में देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मदन ठाकुर और देवभूमि क्षत्रिय संगठन प्रदेशाध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा स्वर्ण आयोग के गठन की मांग मानकर इसे अमली जामा पहनाने की अधिसूचना फिलहाल शुरुआत है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी जाति विशेष को लेकर नहीं है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनका अपना है। किसी भी जाति में कोई भी गरीब हो सकता है। अतः वो चाहते हैं कि सरकार स्वर्ण आयोग का गठन अपनी कथनी पर समय अवधि के दौरान करके आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने के बारे में चिंतन करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 3800 पंचायतों में 26 जनवरी को मंदिरों के प्रांगण में तिरंगा फहराया जाएगा और भारत माता की जय, जय परशुराम, जय भवानी, स्वर्ण एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे। किया था तो हम लोग स्वारघाट आए थे और जब मंडी लोकसभा में उपचुनाव हुए और जब अर्की विधानसभा में उपचुनाव हुए, 2 और विधानसभाओं में उपचुनाव हुए, तब हमने नोटा को लेकर भी यहाँ से ये संकल्प लिया था कि इस हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज इस बार उपचुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराते हुए नोटा का प्रयोग करे। और पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे के पूरे देश ने देखा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के आह्वान पर किस प्रकार से नोटा का प्रयोग किया। और नोटा का प्रयोग होने के बाद उसके आप परिणाम देखिए कि जहां पर इतने सालों से, इतने समय से हमारे देश के लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जूझ रहे थे, महंगाई से जूझ रहे थे। 2 तारीख को हिमाचल प्रदेश में रिजल्ट निकला, 3 तारीख को देश की सरकार को पेट्रोल और डीजल के रेट घटाने पड़े। इस नोटा की ताकत को देखते हुए इस स्वारघाट में पहुँचे और इस स्वारघाट के माध्यम से, यहाँ की ज़मीन के माध्यम से हमें बात दोबारा से कह देना चाहते हैं कि ये जो स्वर्ण विरोधी जो नेता हैं, इनको छठी का दूध हम लोग याद दिलाएंगे। 60 दिन के भीतर अगर पूरी की पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी धोखे, बिना किसी छल कपट के, अगर सामान्य वर्ग आयोग को लागू नहीं किया गया तो इन 68 विधायकों का जीना हराम कर देंगे हम लोग। और आपके माध्यम से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, इन 68 विधायकों को, साथ में माननीय और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को, कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपकी तरफ 62 लाख लोगों की निगाहें टिकी, आपके ऊपर 62 लाख लोगों का विश्वास आपके ऊपर टिका है। बिना किसी छल और कपट के इस आयोग को पूरी की पूरी मजबूती के साथ लागू करना। ऐसी कोई वजह, ऐसा कोई कारण मत छोड़ना जिसकी वजह से हमारे लोगों को लगे कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। और अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य प्रदेश की सरकार द्वारा, नेताओं के द्वारा किया गया तो बजट 70 में के पहले दिन अगर ये आयोग को लागू नहीं किया गया तो बजट 70 के दौरान ही हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर महासंग्राम होगा। आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की सड़कें नहीं दिखाई देंगी। जहाँ तक अगर हेलीकॉप्टर से भी नज़र दौड़ाओगे तो सिर्फ सिर और सिर ही हिमाचल प्रदेश की सड़कों पे और शिमला की सड़कों पे आप लोगों को नज़र आएंगे। और ये बात मैं पूरे के पूरे 62 लाख लोगों को भी कह देना चाहता हूँ कि कमर कस लो साथियों, ये भाजपा कांग्रेस की गुलामी की जो जंजीरें हैं वो तोड़ने का समय आ गया है। अपने घर पर अपनी पहचान को वापस लेते हुए, छीनते हुए हर घर की छत के ऊपर केसरिया लहराने का समय आ चुका है। इन भाजपा कांग्रेस के झंडे उतरने चाहिए और केसरिया हर छत के ऊपर लहराना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट।